अगर तुम लोगों ने हॉलीवुड वगैरह के मूवीज एंड सीरीज देखा है तो तुम लोग मूवीज एंड सीरीज के अंदर काफी सारे सीन्स तो देखा ही होगा। क्या उन मूवीज एंड शोज के अंदर एक्टर्स रियली होते हैं, और जो सीन्स होते हैं क्या उन सीन्स के अंदर एक्टर्स रियली सक्सेस करते हैं। एंड मूवीज एंड शोज के अंदर दिखाना नेसेसरी है, जिससे सच में मूवीज एंड शोज के अंदर कुछ फर्क पड़ता है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं मूवीज एंड शोज के अंदर एक्टर्स जो सीन्स करते हैं क्या उन सीन्स के अंदर वो सच में होते हैं। तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। तुमने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो तुम्हें पता ही होगा इस सीरीज के अंदर काफी सारे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे सीन्स के अंदर एक्टर्स रियली नहीं थे। कुछ सीन्स के अंदर प्रोस्थेटिक्स का यूज किया गया है एंड कुछ सीन्स के अंदर बॉडी डबल का। एग्जांपल के लिए तुम लीना हेडी का जैकेट वॉकिंग वाला सीन है, उस सीन को ले लो, उस सीन के अंदर बॉडी डबल का यूज किया गया है। इसके अलावा वीएफएक्स की मदद से भी सीन्स को क्रिएट किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए तुम ब्रैड पिट का मूवी ले लो जिसका नाम नहीं ले सकते, उस मूवी के अंदर मोशन कैप्चर शूट्स की मदद से सीन्स को शूट किया गया था। मैं तुम्हें एक रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ। ओपेनहाइमर मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ पे एक एक्ट्रेस एक ब्लैक ड्रेस पहन के एक चेयर के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन असल में वो एक्ट्रेस वहाँ पे बिना कपड़े के ही थी, लेकिन कुछ कंट्री के सेंसर बोर्ड के कारण उस एक्ट्रेस को वहाँ पे कपड़े पहने दिए गए थे वीएफएक्स की मदद से। एंड इस चीज का ऑपोजिट भी तुम्हें देखने को मिल जाता है, जहाँ पे एक्ट्रेस कपड़े तो पहने हुए होते हैं लेकिन वीएफएक्स की मदद से उन कपड़ों को रिमूव करके नेकेड बॉडी क्रिएट किया जाता है। एग्जांपल के लिए तुम थॉर लव एंड थंडर का थॉर का बिना कपड़े वाला सीन ले लो, उस सीन को भी वीएफएक्स की मदद से क्रिएट किया गया था। अब तुम लोग सोच सकते हो इन मेथड्स का यूज करके मूवीज एंड शोज के अंदर दिखाया जा सकता है, लेकिन फिर भी क्यों मूवीज एंड शोज के अंदर एक्टर्स को नेकेड होना पड़ता है। उन्हें तो मूवीज वगैरह में नेकेड होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सारे एक्टर्स को ये प्रिविलेज नहीं मिलता है, अनलाइक कुछ एक्टर का नाम काफी बड़ा हो। अब इसका रीजन मानी भी हो सकता है या डायरेक्टर्स को रॉ सीन पसंद है ना कि वीएफएक्स वाला सीन, हू नोज। लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स भी है जो मूवीज वगैरह में खुद से सीन्स करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं मूवीज एंड शोज के अंदर जो सीन्स होते हैं क्या वहाँ पे एक्टर्स रियली सक्सेस करते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। उन सीन्स में प्रोस्थेटिक्स की मदद से एक्टर्स के प्राइवेट पार्ट्स को कवर करके रखा जाता है ताकि एक्टर्स के प्राइवेट पार्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ पाए। एंड कुछ जगह पे इन सीन्स को मोशन कैप्चर शूट्स की मदद से भी शूट किया जाता है। अब देखो ऐसे कुछ रिपोर्ट्स भी आए हैं कि पास में कुछ मूवीज एंड शोज के अंदर एक्टर्स ने रियली सक्सेस करा है। अब मुझे कहीं पे भी इसका 100% एक्यूरेट एविडेंस तो नहीं मिला है, तो मैं ऐसे एक स्पेकुलेशन की तरह ही देखूंगा। अब बात करते हैं मूवीज एंड शोज के अंदर दिखाना नेसेसरी है। अब इसके कई सारे रीजंस है कि मूवीज एंड शोज के अंदर दिखाना चाहिए। पहले इन रीजंस के ऊपर बात करते हैं, बाद में इस चीज के ऊपर मैं अपना थॉट तुम्हें बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं रियलिज्म से। दिखाया जाता है एक कैरेक्टर को मूवीज एंड शोज के अंदर और भी रियलिस्टिक वे में दिखाने के लिए। कैसे नेचुरली पीपल रियल लाइफ में कुछ सिचुएशन पे अपीयर होते हैं उन की मदद से और भी रियलिस्टिक वे में दिखाया जाता है, जैसे कि बेथिंग सीन ले लो या इंटीमेसी सीन्स। इसके अलावा हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को भी अच्छी तरीके से एक्यूरेट क्रिएट करने के लिए भी न्यूडिटी का यूज किया जाता है, जैसे कि कैसे स्लेवरी वगैरह काम करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट। न्यूडिटी कैरेक्टर के पर्सनालिटी को दिखाने के लिए, देयर रिलेशनशिप विद अदर्स शो करने के लिए, कैसे कैरेक्टर्स के लाइफ में चेंजेस आते हैं, कैसे कैरेक्टर्स अपने लाइफ में वीक फील करते हैं, इन सारी चीजों में न्यूडिटी कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इमोशन। अब तो न्यूडिटी इमोशनल एस्पेक्ट में एक चीट की तरह काम करता है। किसी भी इमोशनल सीन्स को ऑडियंस के बीच में और भी हाई एंड इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए न्यूडिटी का यूज किया जाता है। और तुम मानोगे नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज वर्क करता है। ऐसे इमोशनल सीन्स के लिए भी नहीं, किसी भी तरीके के इमोशन के साथ ये चीज काम करता है। इसके अलावा कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी एंड कैरेक्टर्स के इमोशनल सेट को भी और भी इम्पैक्टफुल बनाने के लिए भी न्यूडिटी का यूज किया जाता है। पिक्सेल। अब देखो एक बात है ना, जो दिखता है वो बिकता है। ये बात इस चीज के साथ एकदम ही फिट बैठता है। अब देखो एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो फैन सर्विस या सक्सेस के लिए ही मूवीज देखते हैं, तो न्यूडिटी से स्टूडियोज पैसे छाप रहे हैं, तो वो स्टूडियोज मनी के लिए मूवीज के अंदर न्यूडिटी दिखाएंगे। जब पैसे आ रहे हैं तो एक बड़ा रीजन बन जाता है कि मूवीज के अंदर न्यूडिटी दिखाएंगे। अब यहाँ पे मैं सारी मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे न्यूडिटी का यूज किया गया है। मैं उन मूवीज की बात कर रहा हूँ जो पार्टिकुलरली टारगेट ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है, जिससे वो अपने आंखें सेक पाए। अब तुम्हें शायद यकीन भी नहीं होगा इस तरीके के ऑडियंस हो सकते हैं, लेकिन सच में इस तरीके के ऑडियंस होते हैं। मेरा खुद का ही एक दोस्त है जो इस तरीके का ऑडियंस है। अब इन रीजंस के अलावा एक दो और रीजंस है कि मूवीज एंड शोज के अंदर न्यूडिटी दिखाना चाहिए। अब मुझे उन रीजंस के बारे में उतना अच्छी तरीके से पता नहीं है, जिस वजह से मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं गूगल देख के छाप सकता था, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा। अब यहाँ पे मैं इस चीज के ऊपर अपना ओपिनियन दूं तो मैं खुद न्यूडिटी के खिलाफ हूँ। अब न्यूडिटी के बिना भी एक मूवी या सीरीज अच्छा बन सकता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन मैं ये भी डिनाई नहीं कर रहा कि कुछ जगह पर न्यूडिटी की वजह से चीजें और भी ज्यादा रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल सीन्स भी बनाता है। एग्जांपल के लिए तुम ब्रेकिंग बैड का वो सीन ले लो जहाँ पे वॉल्टर वाइट 2 को समझ के एक शॉपिंग मॉल में नेक पेयर होता है, तो उस चीज की वजह से उसके पहचान वाले लोगों को उसके कैंसर वाले एक्सक्यूज पे बिलीव हो जाता है। या तुम गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन बाथ वाला सीन ले लो जहाँ पे डेनेरियस टारगेरियन नेकेड वॉक करती है। उस समय वो सीन स्टोरी के हिसाब से जितना प्रैक्टिकल सीन्स बनाता है उतना इम्पैक्टफुल भी फील होता है। अब बिना न्यूडिटी का वो सीन्स कैसा होता है, कितना रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल फील होता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा, मैंने जो फील किया वही मैंने तुम्हें बताया। अब देखो मैंने काफी कम उम्र में हॉलीवुड कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट किया था, एंड जब मैं एकदम नया नया वाले मूवीज एंड शोज देखने लगा था तब ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर में एक हड्डी ज्यादा बढ़ जाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मोस्ट ऑफ द इंडियंस की तरह मुझे मूवीज एंड शोज के अंदर न्यूडिटी काफी इनएप्रोप्रिएट लगने लगा। लेकिन मेरे लिए हमेशा से स्टोरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मूवीज एंड शोज के अंदर, तो जिस वजह से मैं स्टोरी पे ज्यादा फोकस करता था। अब देखो जैसे कि मैंने कहा था मैं न्यूडिटी के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर प्रोस्थेटिक एंड वीएफएक्स की मदद से मूवीज के अंदर सीन्स को क्रिएट किया जाए तो शायद मेरे लिए मूवीज एंड शोज के अंदर एक्सेप्टेबल बन जाए।
अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को हेट नहीं करता, जिनका लाइफ वो जाने, उनके लाइफ में मैं बोलने वाला कोई भी नहीं, उन्हें गुड सीन्स करना है वो करे। तो तुम्हारे इस चीज़ के ऊपर क्या थॉट्स है, तुम कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना।